ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज मतलब एयरलाइंस में काम कर रखा है, तो मुझे एक चीज जाननी है, जैसे आपने बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में काम किया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में मतलब क्या डिफरेंस रहता है, मतलब जैसे पैसेंजर्स का, फ्लाइट्स का, वहाँ पे लोगों का क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम्म। अगर मेजर डिफरेंस बताऊं तो ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स कहलाती है। ओके। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स आ जो 10-12 आवर्स की होती है, हम्म। सिंगल टेक ऑफ सिंगल लैंडिंग। हम्म। आप इतने सारे टाइम जोन्स क्रॉस करते हो, हम्म। जेट लैग होता है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपको। और उसके लिए भी आपको बहुत ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही उठ के आपको नहीं बोल देगा कि आप जाके एक इंटरनेशनल हम्म। crowd को आप जाके सर्व करो, because you have to communicate, you have to serve, you have to talk to them. It's just not about the job you are doing, हम्म। it is about everything, overall experience। उनको बात करनी है, तो आपको उनका मन। लैंग्वेज भी आनी चाहिए, मतलब कोई और की बेसिक इंग्लिश? आप अगर इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, आपको अपनी हिंदी चाहिए, हम्म। और इंग्लिश तो आपको पता है ऑल ओवर चाहिए ही है। हम्म। तो अगर आपको कोई भी एनआरआई है, कोई भी बाहर का कोई है, उनको इंग्लिश तो आती होगी ना, हिंदी तो नहीं एक्सपेक्ट। समटाइम्स देयर आर लाइक पैसेंजर्स इंग्लिश, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, जैसे कि हाँ, तो वो लाइक बात ही नहीं जर्मन, करेंगे, वो फ्रेंच। बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। ऑब्वियसली नहीं बात करेंगे। उनको, अगर उनको कोई भी अपना प्रॉब्लम कहना है कि हाँ वी आर गोइंग देयर, वी आर लैंडिंग देयर, आई हैव हम्म। टू मीट समवन हम्म। इन एन, आई मीन कोई प्रॉब्लम हुई है घर पे, कुछ उस बारे में बात करनी है, इट्स जस्ट नॉर्मल टॉक, राइट? इट इज ओके। जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्जेशन दे डू। ओके, सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। इट्स अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, वैसे आई आई नो दैट बहुत सारे होंगे, बट ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको भी याद आ रहा हो? बहुत सारे एक्चुअली होते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज स्टोरीज होती थी बताने के लिए। बट हाँ, मेमोरेबल मेरे लिए कोविड टाइम ज्यादा रहेगा, ओके। क्योंकि मैंने काफी ओल्ड एज ग्रुप की हेल्प की है उस टाइम। राइट। मुझको खुद ही 5 बार कोविड हो गया था इस ओ। वजह से, क्योंकि हम फ्लाई कर रहे थे, रेगुलर फ्लाई कर रहे थे, कोई छुट्टी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमें जाना पड़ता था। और उस टाइम बाहर की कंट्री से हम लोगों को इंडिया ला रहे थे, जैसे रेस्क्यू कर रहे रेस्क्यू थे कर रहे थे बेसिकली। कहीं ना कहीं। यस यस। आपको पता भी होगा, वंदे भारत फ्लाइट्स जो यस चलती, यस। तो उसकी वजह से हम, मेरे को 5 बार कोविड भी हो गया था, तो इसलिए मेमोरेबल तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इतनी बार क्वारंटीन करना पड़ गया हाँ हाँ। था। बाय गॉड ग्रेस मेरे को कुछ हुआ नहीं है। हम्म। और बाकी बहुत सारों में एक और मैं मेजर बोलूंगी कि मैंने इमरजेंसी हैंडल की है, विच इज, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट मेरे वैसे एक क्वेश्चन ये भी आपसे, है। मतलब बेसिकली कि कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो ड्यूरिंग फ्लाइट और आपने उसको कैसे ओवरकम किया, मतलब। ओवरकम इसके लिए तो यही था कि अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी इस चीज को, क्योंकि ये एक पूरी स्टोरी हो जाएगी मेरे लिए। ऑलराइट। और हाँ, मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अराउंड 184 लोगों को ऑन बोर्ड, नॉट अकेले, बट देयर वर पीपल, हम मतलब पूरी चार, टीम, आपका क्रू? पूरी टीम थे, हम 4 लोग, 4 क्रू थे, 2 हमारे पायलट्स थे, हम छह ओके। लोगों ने 184 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाया था, जो कि हमारे 90 सेकेंड्स में कराना होता है। इवैक्यूएट मतलब ऐसा क्या हुआ था? स्मोक फिल इन द कैबिन। ओके। तो वो एक प्रोसीजर होता है कि अगर हमें स्मोक दिखती है, फायर दिखती है, तो हमें इतनी देर में फटाफट डिसीजन लेके वो इवैक्यूएट करना होता तो है। तो उस टाइम सारे प्लेन मतलब वो ही था? प्लेन, ट्रेन टेक ऑफ होने वाला था, जस्ट बिफोर द टेक ऑफ, कुछ सेकंड्स पहले ही वो एकदम टेक ऑफ होता है। उससे पहले हमने, वो पायलट ने कॉल ली कि मुझे ब्रेक मारना है, और वो हमें वहीं रोक कर ऑन रनवे हमने उसको इवैक्यूएट करा था। तो दैट वाज वन ऑफ माय प्राउड मोमेंट।